अगर आप सुबह उठते ही ये एक काम नहीं करते तो आपके पूरे दिन की वाइब्रेशन एक बार में बिगड़ जाती है और फिर उसके बाद आप पूरे दिन जितनी भी कोशिश करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की, आप उतना ही ज्यादा खुद को इरिटेट होते हुए देखोगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर आपके लिए इस तरीके से वर्क नहीं करेगा। और इस वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ये मैं सिर्फ आपको बता नहीं रहा हूँ बल्कि ये मैं अपनी लाइफ में खुद भी यूज करता हूँ और मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। तो अगर आप एक अच्छे दिन की शुरुआत करना चाहते हो जहां पर पूरे दिन आपकी वाइब्रेशन अच्छी रहे और आपको पूरे दिन अपने आप को वाइब्रेशनली मेंटेन ना करना पड़े, यानी पूरे दिन आपको पॉजिटिव थॉट्स के पीछे ना भागना पड़े, इसकी शुरुआत रात को ही होती है। आपको रात को सोने से पहले ये चीज करनी होगी, तभी आप अगले दिन उसके लिए रेडी हो पाओगे। क्योंकि रात को जब आप सोते हो तो सोने से पहले जो भी आपके थॉट्स लास्ट होते हैं, यानी सोने समय आप जो भी सोच रहे हो, आपको ड्रीम्स में भी उसी तरह के ड्रीम्स नजर आते हैं जो आपके लास्ट थॉट से रिलेटेड होते हैं। और फिर अगर आप रात को नेगेटिव सोचते हुए या कुछ नेगेटिव देखते हुए सो जाते हो तो जब आप अगले दिन उठोगे तो वैसे तो रात को आपको ड्रीम्स भी वैसे ही आएंगे और अगले दिन जब आप उठोगे तो उठते ही आपकी जो वाइब्रेशन होगी वो बहुत खराब होगी, फियर की होगी या लस्ट की होगी, स्ट्रेस की होगी। और उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ओपन होता है जब हम रात को सोने जाते हैं तब भी, और नेक्स्ट दिन जब हम उठते हैं तब भी। और जब सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है तो रात को जो आप फीड करते हो अगले दिन भी वही फीड रहता है और इमीडिएटली उठने के बाद भी आप वही फीड करते हो उसको। तो इसीलिए पूरे दिन में आपकी नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब करना क्या है। सबसे पहले तो आपको रात को सोने का टाइम अपना फिक्स करना है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, बल्कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है इसे करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक फिक्स टाइम सेलेक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, उसे अपने हिसाब से देख लो, रात को 10 बजे या 11 बजे या जिस भी हिसाब से आप सोते हो, तो मैं रात को 10 बजे अपनी सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। यानी फ़ोन अगर ऑन है तो फ़ोन बंद कर देता हूँ, टीवी अगर ऑन है तो टीवी भी 10 बजे बंद कर देता हूँ और इमीडिएटली मैं सोने चला जाता हूँ। यानी वो टाइम फिक्स है कि 10 बजे मुझे सारी चीज़ें बंद करके सोने जाना है। और जब मैं सोने जाता हूँ आंखें बंद करके, तो माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं। पहले मैं उन थॉट्स को देखता हूँ कि किस तरीके के थॉट्स चल रहे होते हैं, और जब आप उसे देखना स्टार्ट करते हो, यानी जब आप अपने थॉट्स को देखना स्टार्ट करोगे, तो थॉट्स की इस तरीके की हैबिट है कि जैसे आप उसे देखोगे वो रुक जाते हैं। आप कभी खुद भी ये ट्राई करके देखना। यानी वैसे तो आप ये रूटीन में अगर ऐड करोगे तो आप डेफिनेटली इस चीज को देखोगे, और हो सकता है कि इमीडिएटली आपको ये ना दिखे, लेकिन अगले 2 से 3 दिन में आपको ये जरूर दिखने लगेगा कि आप जैसे ही देखोगे कि आपके थॉट्स कैसे हैं या आप क्या सोच रहे हो, ये आप पूछोगे अपने आप से, तो इमीडिएटली आपके थॉट्स रुक जाएंगे। अब उस जगह पे क्या करना है, जब थॉट्स आपके रुक जाए तो अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि आज पूरे दिन में मेरी लाइफ में क्या अच्छा हुआ। अब हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ हो सकता है 1-2 चीजें बहुत अच्छी हुई हो, या हो सकता है कुछ भी अच्छा ना हुआ हो। अब अगर आपकी लाइफ में कोई चीजें अच्छी हुई है तो उन अच्छी चीज़ों के बारे में आप अपने आप से बात करोगे कि आज मैंने पूरा 15 मिनट मेडिटेशन किया, आज मैंने अपनी पूरी रूटीन को फॉलो किया, आज मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखे, आज मैंने अपनी वीडियो भी बनाई, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको। आज मैं कहीं घूमने गया और उस जगह पर जाकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, या जो भी टाइम आपने पूरे दिन में स्पेंड किया, जिसके साथ भी स्पेंड किया, वो चीज़ आप अपने आप को रियलाइज करा सकते हो। और इस जगह पे खासा ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो नेगेटिव चीजें हुई है पूरे दिन में उसको आप रिमेंबर ना करो, क्योंकि जो आप उसको रिमेंबर करोगे तो उसी फीलिंग के साथ आप सो जाओगे, फिर वही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो पैटर्न को अगर ब्रेक करना है तो इसी जगह से आप उसको ब्रेक कर सकते हो। यहीं से उसकी शुरुआत होती है कि सोने से पहले पूरे दिन को रिमेंबर करो, जो अच्छी चीजें हुई उसके बारे में खुद से बात करो। ज्यादा है तो ज्यादा बातें कर सकते हो, कम है तो 1-2 बातें ही आप कर सकते हो। अगर पूरे दिन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है, तो एटलीस्ट अपनी नींद के लिए आप उस चीज को रेडी करो कि मुझे अच्छी नींद आए, या अपने बेड को फील करो, अपने बेड में अपने तकिए को फील करो, उस वार्म को फील करो। यानी एक रेस्ट की जो फीलिंग होती है कि मेरे पास अपना बेड है, बेड में इतनी अच्छी बेडशीट है, कंबल है, तकिया है, मैं बहुत अच्छी नींद लेने वाला हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मेरे कल का दिन बहुत अच्छा हो, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर पूरे दिन में अच्छा हो रहा है तो आप बातें करके इस तरीके से सो सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं भी हो रहा है तो ये प्रोसेस आप कर सकते हो। और इस जगह पर अगर आपको इरिटेशन लगती है ये चीजें इस तरीके से बात करने में, तो आप जस्ट अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। ब्रीदिंग पे फोकस करते करते आप सो जाओ, क्योंकि 0 थॉट्स बेटर होते हैं नेगेटिव थॉट से। लेकिन 0 थॉट्स में भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आए, या फिर हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में वैसा दिखे, या अगले दिन उठते ही आपको वैसा फील हो। तो ऐसे में जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए सोओगे तो वो रेजिस्टेंस को आप वैसे भी बहुत कम कर दोगे। और जब आप ये करते हुए सो जाओगे तो जो ड्रीम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और अगर आपको नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं, या किसी भी तरह के सपने आते हैं, उन सपनों में भी आप चेंजेस आने वाले टाइम में देखोगे, तो उससे भी आप ये समझ पाओगे कि हाँ, आपकी वाइब्रेशन इंप्रूव हो रही है।
और फिर जिस भी तरह के सपने आप देखोगे और जिस तरह की फीलिंग में आप सोओगे, अगले दिन जैसे ही आपकी नींद खुलेगी उसी वाइब्रेशन से वो स्टार्ट हो जाती है। यानी जब आप सोने जाते हो तो जो आपकी लास्ट वाइब्रेशन होती है वो वहीं स्टॉप हो जाती है। उसके बाद हमारी लाइफ में अट्रैक्शन रुक जाता है। लेकिन जब भी हम सो करके उठते हैं अगले दिन, तो अब्राहम कहती है इस जगह पे कि जब भी आप सो करके उठ रहे हो वो आपके लिए एक जन्म लेने की तरह ही है। वो उतना ही रिफ्रेशिंग डे स्टार्ट होता है। तो जब आप अगले दिन सुबह उठोगे तो उठते ही जो आपने रेजिस्टेंस रात को रिलीज की थी वहीं से आपकी फीलिंग स्टार्ट होगी। यानी उठते ही आप थोड़ा बेटर फील करोगे बाकी दिनों से। हो सकता है इंस्टेंटली आप ये फील ना करो, लेकिन जैसे जैसे 1 2 3 4 दिन 5 दिन ऐसे बीतेंगे तो धीरे धीरे आपको ये नोटिस होता जाएगा। और जब अगले दिन आप उठ जाओ तब आपको ये काम करना है कि पूरे दिन की प्लानिंग करनी है। अब दिन की प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस तरीके से नहीं। जस्ट आप अपने आप से इस तरीके से बात करो कि आज मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो। आज मैं जिससे भी मिलूँ उससे मिल करके मुझे भी खुशी हो, सामने वाले को भी खुशी हो। आज मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे काम अच्छे हो। आज मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे सारे काम हो जाए। आज मैं जहाँ भी जाऊँ जिसके साथ भी जाऊँ मैं अच्छा फील करूँ। या एज सिंपल एज दैट कि आज मैं पूरे दिन पॉजिटिव रहूँ, या आज मैं बाकी दिनों से ज़्यादा पॉजिटिव रहूं। और अगर इस तरीके से आप चलोगे तो दिन की शुरुआत आपकी अच्छी हो जाएगी। एप्रिसिएशन से आपकी शुरुआत होगी। और अगर आप लास्ट डे के हिसाब से चीज़ों को देखोगे और रात को अगर सोने से पहले ब्रीदिंग वाली जो चीज़ मैंने बताई अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे तो एक चीज़ आप कर सकते हो। कोई मंत्रा अगर आपको याद है या फिर चालीसा आपको याद है तो उसे माइंड में रीड करके आप सो सकते हो। अब यहाँ पे मैंने फोन आपको छोड़ने को बोला था, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुनते हुए इस चीज को करो। और अगर आप रात को सोने से पहले सब्लिमिनल सुनते हो और अगर आप 10 मिनट का यानी 10 बजे का टाइम ले रहे हो कि 10 बजे मुझे छोड़ना है फोन को, तो जितने मिनट का सब्लिमिनल है उससे पहले ही आप सुन लो। अगर 15 मिनट का है तो 9:45 के अराउंड आप सुनो या 9:40 के अराउंड आप सुनो, ताकि 10 बजे और उससे पहले तक वो खत्म हो जाए और फिर आप सो जाओ। वो भी आपकी वाइब्रेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा। और अगर आपके पास पर्सनल सब्लिमिनल है तो आप पर्सनल भी सुन सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप चैनल वाला भी सुन सकते हो, या अगर आप बनवाना चाहते हो तो भी आप बनवा सकते हो। और जब आप इस तरीके से उसे सुन करके सोओगे या अपने आप से इस तरीके से बात करके सोओगे और जब अगले दिन आप उठोगे तो आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी रहेगी। और डेली सेम टाइम पे अगर आप सोने जाओगे तो डेली की वाइब्रेशन में आपको ये चीज इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो जब आपकी डेली वाइब्रेशन इंप्रूव होगी ना, तो अगर आप पूरे दिन में अगर आप मेडिटेट करना चाहते हो तो आप मेडिटेट कर पाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो और आपसे पढ़ाई नहीं हो पाती है तो आप पढ़ाई करने लगोगे। अगर आप जॉब में हो और जॉब में आपको इरिटेशन होती है तो जॉब में आपको अच्छा फील होने लगेगा। जॉब में जिन लोगों से आपकी बनती नहीं वही लोग आपको सपोर्ट करने लगेंगे। ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। अगर आप हाउसवाइफ है और घर में लेकर के चीजों को परेशान होते हो तो वो चीजें आपकी परेशानी आपकी लाइफ में से खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जब आप रात को सोने से पहले ये चीज करोगे तो आपकी रेजिस्टेंस रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस रिलीज होती जाएगी आप बेटर फील करोगे। आप जैसे जैसे बेटर फील करते जाओगे आप समझ जाओगे कि आप अलाइंड होते चले जा रहे हो। और जब आप अलाइंड होते चले जा रहे हो तो आपको ये चीज सिर्फ महसूस नहीं होगी बल्कि रियलिटी में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आपको दिखने लगते हैं। जिसका सबसे बड़ा यही चेंज है कि पूरे दिन आप ज्यादा नेगेटिव फील नहीं करोगे। और उसके बाद के चेंजेस ये है कि मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में एफर्टलेसली होने लगेगी। जॉब में आप अच्छे से रह पाओगे, बिजनेस में आपके ग्रोथ होने लगेगी, हर चीज आपकी लाइफ में बिना एफर्ट के वो चीजें ग्रो होने लगेगी। और फिर जब आप उस तरीके से नेक्स्ट डे उठ जाते हो तो आप पूरे दिन में अपनी वाइब्रेशन को इजीली मेंटेन कर पाओगे। जैसे बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम मेडिटेशन या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कर तो लेते हैं लेकिन पूरे दिन हमारे थॉट्स नेगेटिव रहते हैं, ऐसे में हमें पूरे दिन अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसका आंसर है कि आपको यही करना चाहिए कि जो भी कर रहे हो रात को सोने से पहले आप अपना टाइम फिक्स कर लो और उस जगह पर उस टाइम पे सो जाओ और उस समय अपने थॉट्स को इस तरीके से चेंज करो ताकि अगले दिन जब आप उठो तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो। क्योंकि इन दोनों टाइम में आपका सबकॉन्शियस सबसे ओपन होता है और जब सबकॉन्शियस में कोई चीज इजीली जाती है तो वो आपकी रियलिटी में भी उतनी जल्दी आती है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ मैनिफेस्टेशन के बारे में आप नहीं सोचिएगा। मैनिफेस्टेशन के लिए पूरी दिन बचा है आपके लिए सोचने के लिए, यानी पूरे दिन आप चाहो ना चाहो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड थॉट्स आएंगे ही आएंगे। और अगर आप रात को भी मैनिफेस्टेशन के बारे में ही सोचोगे तो उस वक्त आप अपनी रेजिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ा लोगे। ऐसे में क्या है, रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी तो वो चीजें और दूर होती चली जाती है और फिर दिन भर में भी जो भी थॉट्स आपको आएंगे वो भी नेगेटिव आएंगे। ये चीज आप तभी कर सकते हो अगर आप सब्लिमिनल सुन रहे हो, यानी सब्लिमिनल में एफर्मेशंस अगर है आपके डिजायर को लेकर के तो चल जाएगा, क्योंकि आप उसको कॉन्शियसली नहीं सुन रहे। क्योंकि सब्लिमिनल में जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक के पीछे एफर्मेशन साइड होते हैं, तो आप कॉन्शियसली एफर्मेशंस नहीं सुन रहे होंगे उस जगह पे, इसीलिए ये प्रॉब्लम उस जगह पे नहीं आएगी। अब अगर आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस नहीं है, आप अलाइंड पर्सन हो, तो ये चीजें आपको करने की जरूरत उतनी नहीं होती। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस में हो तो फोन छोड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है उस टाइम पे। और रेजिस्टेंस नहीं है तो आप एफर्मेशन सुन करके भी सो जाओ, वो भी आपके लिए इक्वली वर्क करेगा।
तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन के बारे में ना सोचिएगा, बस इस तरीके से अपनी फीलिंग्स को, अपनी वाइब्रेशन को बेटर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट डे जब आपका दिन की शुरुआत हो, तो भले आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, आपके दिन की शुरुआत ऐसी अगर अच्छी स्टार्ट हो जाती है, तो पूरे दिन में अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट भी आएगा ना, तो आपका माइंड खुद बोलेगा कि चुप हो जाओ, तुम रात को इस तरीके से सोए थे अपनी वाइब्रेशन को बेटर करने के लिए, तो अभी भी वाइब्रेशन को अपनी अभी भी वाइब्रेशन को अपनी अच्छी रखो। अभी मेरी वाइब्रेशन वाइब्रेट हो गई थी, तो इस तरीके से आपको याद आ जाएगा कि मुझे अपनी वाइब्रेशन को अच्छा रखना है, और इजीली आप उसे अच्छा रख भी पाओगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ करना हो तो आप इमीडिएटली उस टाइम पे अपना मेडिटेट कर सकते हो, या फिर वॉक करने जा सकते हो। वॉक करने में आपको ये नहीं बोलूंगा कि कहीं दूर निकल जाओ, आप चाहे अपनी बालकनी में बैठो, चाहे अगर आपके घर में टेरेस है तो छत पे जा करके वॉक कर लो, या गार्डन में वॉक कर लो जो आपके घर पे है, क्योंकि उस समय तक पर्सनल स्पेस बहुत जरूरी होता है। अगर आप हो सकता है बाहर जाओ तो बहुत सारे लोगों के अराउंड रहोगे, तो कोई ऐसी चीज कीजिएगा जहां पर आप अकेले रहो, यानी या तो आप मेडिटेट कर लो यहाँ पे, या तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख लो, या फिर आप अप्रिशिएट कर लो। अप्रिशिएशन जैसे मैंने आपको रिसेंटली सिखाया था, तो वो अप्रिशिएशन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिससे आपका दिन भी अच्छा होगा, और दिन भर में भी आप अप्रिशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये लिखने वाला प्रोसेस नहीं है। और अगर आपको सीखना है कि अप्रिशिएशन कैसे करते हैं, तो ये वीडियो देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।